जब युद्ध समाप्त हो जाता है, शंखनाद थम जाता है और रणभूमि पर केवल मौन बचता है, तब शुरू होती है सबसे कठिन लड़ाई, आत्मा की लड़ाई। यह कथा तलवारों की नहीं है, यह कथा है मौन की, उस मौन की जिसने दुर्योधन को अधर्मी बनाया और हस्तिनापुर को राख में बदल दिया। आज आप सुनेंगे गांधारी और विदुर का वह संवाद जहां पहली बार एक माँ अपने ही निर्णयों के सामने खड़ी होती है, जहां श्राप से बड़ा बनता है पश्चाताप और सत्ता से ऊंचा उठता है धर्म। यह कहानी आपको बताएगी सबसे बड़ा पाप क्रोध नहीं बल्कि अन्याय के सामने चुप रहना है। यदि आप महाभारत को केवल कथा नहीं जीवन का दर्पण मानते हैं तो यह भाग अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज प्रश्न पांडवों या कौरवों का नहीं, हमारे अपने विवेक का है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, पर हस्तिनापुर अब भी जल रहा था, अग्नि से नहीं स्मृतियों से। महल के प्रत्येक स्तंभ में शोक की रेखाएं थीं और प्रत्येक गलियारे में मौन का भार। 100 पुत्रों की माता गांधारी अपने कक्ष में स्थिर बैठी थी। आंखों पर बंधी पट्टी आज केवल अंधत्व का प्रतीक नहीं थी, वह उन वर्षों की चुप्पी थी जिनमें सत्य बोलना टलता रहा। उसी समय विदुर धर्म, विवेक और दूरदर्शिता के प्रतीक धीमे कदमों से भीतर आए। यह भेंट सांत्वना देने के लिए नहीं थी, यह आत्म मंथन के लिए थी। गांधारी ने कहा, विदुर, यदि तुम मुझे धैर्य देने आए हो तो लौट जाओ। जिसने अपने 100 पुत्र खो दिए हों उसके लिए शब्द अर्थहीन होते हैं। विदुर ने कहा, महारानी, मैं धैर्य नहीं सत्य लेकर आया हूँ और सत्य अक्सर पीड़ा देते हैं पर वही मार्ग दिखाता है। गांधारी ने कटु स्वर में कहा, सत्य? मेरे लिए सत्य यही है कि मेरा वंश समाप्त हो गया है। विदुर ने कहा, सत्य इतना सरल नहीं होता महारानी, कभी कभी सत्य हमें यह भी बताता है कि यह सब क्यों हुआ। गांधारी ने कहा, मेरे पति जन्म से अंधे थे, मैंने भी स्वेच्छा से अंधत्व स्वीकार किया, क्या यह अपराध था? विदुर ने कहा, नेत्रहीन होना अपराध नहीं है, पर जब मन भी देखना छोड़ दे तब अंधत्व अपराध बन जाता है। आपने आंखों पर पट्टी बांधी, धीरे धीरे वही पट्टी राज्य पर भी बंध गई। गांधारी ने व्यथित होकर कहा, मैंने ऐसा करुणा से किया था, अपने पति के दुख में सहभागी बनने के लिए। विदुर ने कहा, पर उस करुणा की कीमत पूरे राज्य ने चुकाई, क्योंकि जब राजमाता नहीं देखती तो अन्याय निर्भय हो जाता है। गांधारी ने कहा, दुर्योधन मेरा पुत्र था, मैं उसे कैसे रोकती? विदुर ने कहा, माँ का दायित्व केवल संरक्षण नहीं होता, दिशा देना भी उतना ही आवश्यक होता है। जब बालक दुर्योधन में अहंकार अंकुरित हुआ तब उसे संयम सिखाया जा सकता था, पर राजसी स्नेह ने अनुशासन को ढक दिया। गांधारी ने कहा, क्या प्रेम करना दोष है? विदुर ने कहा, प्रेम दोष नहीं, पर बिना सीमा का प्रेम विनाश का कारण बन जाता है। विदुर ने गंभीर स्वर में कहा, महारानी, वह दिन आने वाला था जब सभा में धर्म की परीक्षा होगी। उस दिन आपका एक वाक्य कई जीवन बचा सकता था। गांधारी ने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था सब ठीक हो जाएगा। विदुर ने कहा, यही सबसे बड़ी भूल थी। अधर्म कभी स्वयं नहीं रुकता, उसे रोका जाता है। कक्ष में सन्नाटा छा गया। गांधारी पहली बार समझ रही थी कि अंधत्व केवल आंखों का नहीं, निर्णयों का भी हो सकता है। विदुर ने प्रणाम किया। यह संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ था, यह तो केवल आरंभ था। रात्रि गहरी हो चली थी, हस्तिनापुर की मसालें बुझ रही थीं, पर गांधारी के भीतर जलता प्रश्न बुझने का नाम नहीं ले रहा था। विदुर लौटे नहीं थे, वे वहीं खड़े थे, क्योंकि यह संवाद अधूरा छोड़ना भविष्य को फिर अंधकार सौंप देना होता। गांधारी कांपते स्वर में बोली, विदुर, उस दिन मैं सभा में नहीं थी, क्या मेरा वहाँ न होना ही मेरा अपराध है? विदुर ने कहा, महारानी, अपराध उपस्थिति से नहीं, उत्तरदायित्व से तय होता है। आप उस राज्य की राजमाता थीं, जहाँ एक नारी का वस्त्र उतारने का प्रयास हुआ। आपका एक आदेश सभा को रोक सकता था। गांधारी ने कहा, मैंने सोचा धृतराष्ट्र रोक देंगे। विदुर ने कहा, और धृतराष्ट्र ने सोचा समय सब संभाल लेगा।
इसी सोच ने युद्ध को जन्म दिया। विदुर बोले, उस दिन अपमान केवल द्रौपदी का नहीं हुआ था, उस दिन धर्म को सभा से बाहर कर दिया गया था। जब स्त्री रोती है और सत्ता मौन रहती है तो इतिहास रक्त मांगता है। गांधारी आंसू भरे स्वर में बोली, यदि मैं बोलती, विदुर ने कहा, तो शायद युद्ध टल जाता। गांधारी ने कहा, कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर आए थे। विदुर ने कहा, हाँ महारानी, जब स्वयं धर्म समझाने आए और अहंकार ने द्वार बंद कर दिया तब विनाश ही शेष रह जाता है। दुर्योधन ने शांति नहीं, अपना अहंकार चुना। गांधारी ने कहा, तो क्या युद्ध टाला नहीं जा सकता था? विदुर ने कहा, युद्ध टल सकता था पर अधर्म नहीं। जब अधर्म को वर्षों तक सहा जाए तो युद्ध उसका अंतिम परिणाम बनता है। गांधारी विलाप करते हुए कहती हैं, मेरे 100 पुत्र, क्या मैं उनकी मृत्यु की दोषी हूँ? विदुर ने शांत पर कठोर स्वर में कहा, आप दोषी नहीं, पर आपने समय रहते रोका भी नहीं। मौन भी कभी कभी अपराध बन जाता है महारानी। गांधारी ने कहा, मेरे तप से जन्मा श्राप क्या वह व्यर्थ था? विदुर ने कहा, श्राप क्रोध से जन्मता है पर बोध से नहीं। यदि श्राप के बाद भी आत्मचिंतन न हो तो वह केवल पीड़ा बढ़ाता है। गांधारी मौन हो गई। आज पहली बार पट्टी के पीछे उनकी आत्मा कांप उठी। विदुर ने धीरे से कहा, यह अंत नहीं महारानी, यह स्वीकार की शुरुआत है। रात्रि अब अपने अंतिम प्रहर में थी। हस्तिनापुर की हवाओं में शोक नहीं, थकान थी। जैसे स्वयं समय भी रो रो कर चुप हो गया हो। कक्ष के दीपक की लौ कांप रही थी। गांधारी अब भी उसी स्थान पर बैठी थी, पर उनका मौन पहले जैसा नहीं था। यह मौन पलायन का नहीं, स्वीकार का संकेत था। विदुर जानते थे अब संवाद का सबसे कठिन भाग आरंभ होने वाला है, क्योंकि जब प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तब मनुष्य स्वयं से सामना करता है। गांधारी धीमे और टूटे स्वर में बोली, विदुर, यदि मैं कहूँ कि आज पहली बार मुझे अपना अंधत्व दिखाई दे रहा है तो क्या यह बहुत देर नहीं हो चुकी? विदुर ने कहा, महारानी, बोध कभी देर से नहीं होता। देर तो तब होती है जब बोध के बाद भी मनुष्य स्वयं को न बदले। आपने आज स्वीकार किया, यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। गांधारी ने कहा, मैं माँ थी विदुर, और माँ का हृदय न्याय नहीं, केवल अपने संतान का पक्ष जानता है। विदुर ने कहा, यही सबसे कठिन सत्य है महारानी। माँ का प्रेम पवित्र होता है, पर जब वही प्रेम सत्ता से जुड़ जाए तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। आप केवल दुर्योधन की माँ नहीं थी, आप हस्तिनापुर की राजमाता थी। गांधारी ने कहा, तो क्या धृतराष्ट्र भी उतने ही दोषी थे? विदुर ने कहा, धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, पर निर्णयों में भी उन्होंने अंधत्व चुना। आप दोनों का मौन दुर्योधन का सबसे बड़ा अस्त्र बन गया। गांधारी ने कहा, यदि मेरे पुत्र अधर्मी थे तो क्या उनका अंत आवश्यक था? विदुर ने कहा, आवश्यक नहीं, यदि समय रहते उन्हें रोका जाता, पर जब अधर्म सत्ता पा ले तो उसका अंत ही धर्म की स्थापना करता है। युद्ध न्याय नहीं था, पर न्याय की अंतिम राह बन गया। गांधारी ने कहा, मेरे श्राप ने यदुवंश को नष्ट करने की राह दिखाई, क्या यह भी अधर्म था? विदुर ने कहा, श्राप पीड़ा से जन्म लेता है महारानी, पर क्षमा बोध से। यदि आप भविष्य को कुछ देना चाहती हैं तो श्राप नहीं, अनुभव दीजिए। विदुर ने कहा, यदि आने वाली पीढ़ियां आपसे कुछ सीखे तो वह यह हो, जब अधर्म घर में जन्म ले तो उसे स्नेह से नहीं, साहस से रोका जाए। मौन सबसे बड़ा अपराध बन जाता है जब अन्याय के सामने खड़ा हो। गांधारी ने दृढ़ स्वर में कहा, विदुर, आज मैं स्वीकार करती हूँ, मेरा अंधत्व केवल आंखों का नहीं था, वह मेरे निर्णयों का भी था। यदि मेरा जीवन अब किसी कार्य का है तो वह केवल यह है कि मेरी कथा चेतावनी बने। विदुर ने गहन प्रणाम किया। उनकी आंखों में करुणा नहीं, संतोष था कि आज सत्य बोला गया। उन्होंने कहा, महारानी, यही धर्म है, अपनी भूल को स्वीकार कर उसे शिक्षा बना देना। गांधारी ने पहली बार पट्टी के पीछे सिर झुकाया, नियति के सामने नहीं, सत्य के सामने। हस्तिनापुर शांत था, पर उस शांति में अब एक नई दृष्टि जन्म ले चुकी थी। यह केवल गांधारी और विदुर का संवाद नहीं था, यह हर माता पिता, हर शासक और हर उस व्यक्ति का संवाद है जो प्रेम,
और धर्म के बीच खड़ा है। यदि यह कथा आपको भीतर तक छू गई हो तो समझिए महाभारत आज भी समाप्त नहीं हुआ है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।